बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। सुनिए, अब कहने को तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो फिलहाल एक प्रश्न ही पूछ लेती हूँ मैं। हाँ जी। आपने जैसे बताया था कि ब्रज में सारे तन नष्ट हो गए थे, है ना, काल माया के सारे तन नष्ट हो गए थे। और अभी हमने सुना कि अगले दिन मॉर्निंग में एज इट इज सबके पास वो तन थे। तो वो समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ? यही तो उनकी कारीगरी है। बोलते हैं, जब आपने वो सुना होगा ना दीदी, इसमें स्पेशल एग्जाम्पल दिया गया है कि जब ब्रह्मा जी आए थे ना, पूरे बछड़े और उनके वो ले गए थे। इस काल माया के ब्रह्मांड में किसी के पास ताकत नहीं है कि वैसे का वैसा फिर से खड़ा कर दे। पर धनी के, क्योंकि उनके तो सतंग के इशारे मात्र से, संकेत मात्र से ही करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। तो पूरे बछड़े, पूरे ग्वाल बाल उन्होंने दोबारा बना दिए थे। अभी तो प्रलय भी नहीं हुई थी तब। तो ये तो प्रलय हुई है, और उसके बाद फिर से हू बहू सेम टू सेम किसी। और इसमें ना आपने पूछा है ना, इसमें एक बड़ा सुंदर पॉइंट आया था कि जीव सृष्टि को तो आप छोड़ ही दो, उसकी तो बात ही मत करो। ईश्वरी सृष्टि रास खेल कर आ गई, उसको भी याद नहीं है कि मैं क्या करके आई हूँ। उसके श्री मुखवाणी में ये चौपाइयां आती हैं कि वो कहती है कि मैं तो, उसके मन में थोड़ी थोड़ी सी याद है कि मैं तो कहीं गई थी खेलने के लिए, मैं यहाँ वापस कैसे आ गई। उसको पूरी उम्र ये क्लियर नहीं हो पाया कि वापस कैसे बन गया ये सारा कुछ। तो वो तन तो धनी ने अपने हुक्म हुक्म से ये खेल बनाया ना, उसकी कारीगरी से वापस पूरे तन। और जीव देखना वापस ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर कर देंगे जो दूसरे ब्रह्मांड में लेकर गए थे अभी। ठीक है। ब्रह्मा जी प्रणाम जी। का आता है ना दीदी, है ना, कि ग्वाल बाल वापस बना हम्म। दे। तो हाँ सेम जी। एग्जाम्पल इसमें लिखी हुई है। ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम करना। आपने जो सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, और जितनी भी जिज्ञासाएं थी ना मन में, वैसे मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ मन में, जितनी भी जिज्ञासाएं थी ना, सारे सब का समाधान कर दिया। जो मन में शंका थी सब शंका रहित हो गया। एक मेरा प्रश्न है, जब ये ब्रह्म जीव सृष्टि के जीव तो जो उनके सानिध्य में थे, वे तो अ, इनके आदि नारायण में जाएंगे। नहीं नहीं, और आदि जो नारायण में ना महाप्रलय के बाद जाते हैं। महाप्रलय के बाद। हाँ, महाप्रलय से पहले वो हाँ, जा नहीं सकते। इसमें ना जा और नहीं भी सकते एक हमने और। करना है, पता है, हाँ, एक पॉइंट और करना है जो आपने पूछा ना। उसमें आता है ये ब्रह्मांड रहस्य की जो बुक है ना, उसमें आप पढ़िएगा। मुझे आशीष जी ने बताया था, वो मैंने नहीं पढ़ी है अभी। उसमें उन्होंने बताया कि लिखा हुआ है कैसा ये सौभाग्यशाली रहा कि आदि नारायण ने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं उनसे, है ना। अभी अभी हमने देखा एक आदि नारायण के अंडर में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बने। आदि नारायण खुद बेचारे अखंड नहीं हो पाए अभी तक, क्योंकि तब से महाप्रलय हुई नहीं। जब से ब्रह्म सृष्टियां आई हैं तब से एक बार भी महाप्रलय नहीं हुई। सिर्फ प्रलय हुई थी छोटी सी। महाप्रलय एक ही बार होगी अब जागनी लीला के बाद। सोचिए वो बेचारे आदि नारायण अभी तक वो अखंड नहीं हो पाए हैं। इस ब्रह्मांड के बाद जरूर उनकी कुछ होगी, पर अभी तक अखंड नहीं हो पाए। पर उनके अंडर में जो विष्णु जी थे वो जाके अखंड होके बैठ गए ब्रज में। सोचिए, और उनके भी, उनके बनाए हुए आगे जीव बैठ गए ब्रज में, जाके रास में बैठ गए। आदि नारायण के अंश हैं वो, पर आदि नारायण स्वयं अखंड नहीं हो पाए अभी तक, क्योंकि महाप्रलय नहीं हुई, है ना। मैंने दीदी जो जीव उनके सानिध्य में थे और जो नहीं थे, उन सबको ही ट्रांसफर कर दिया क्या दूसरे नहीं नहीं, ब्रह्मांडों के जो लिए? तो सानिध्य में थे दीदी वो तो ब्रज में अखंड कर दिए ना उन्होंने साथ ही। वहां केवल ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के, मतलब ब्रह्म सृष्टि के तो रास में हुए, ईश्वरी सृष्टि के जीव ब्रज में अखंड हुए ना।
जीव सृष्टि के जीव भी, अब देखो वहां ब्रज की लीला होती है, आज भी होती है ना, वहां ग्वाले भी तो हैं, उसमें यशोदा मैया भी है, उसमें नंद बाबा भी है, उनमें कौन है, उनका जीव है इस टाइम। अच्छा, वो काल माई ये सबलिक के महाकारण में ये अखंड है। सबलिक के कारण में उनको भी अखंड कर दिया कारण में, गया, पर हाँ जी, कुछ हाँ जी, जीव ऐसे रहे ना, 14 लोग थोड़ी उनके सानिध्य में आ गया था, बाकी हाँ जी, सारे हाँ जी। जीवों को ट्रांसफर कर दिया गया था तब सबको तक। कारण में कर दिया, जो यशोदा थे, नंद बाबा थे, सबको वहीं हाँ पे जी, कारण में अखंड बिल्कुल कर सही, वो कितने सौभाग्यशाली रहे देखो, है ना। दिया। हाँ जी, ठीक है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। यदि नहीं समझ में आए आप दोबारा भी पूछ सकते हो, 100 टाइम्स पूछ सकते हो। हाँ हाँ जी, जी। आ गया, आप समझ में आ गया दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि राजी ने बोला है बेशक होकर ही वो मिलेंगे हमें, बेशक, जब संशय क्रॉस्ड राजी, संशय आउट राजी इन, तो जरूर मिटाने हैं। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी दीदी। वो वेद ऋचाएं जो सी है, तो वो महाराष्ट्र में हुई है जैसे, वो नहीं समझी थोड़ी सी वेद हाँ जी, ऋचाओं का। आप चिंता नहीं करो, जो अभी नया नया हमने किया ना वो हम बहुत बार करेंगे अभी। पर वेद ऋचाएं जो प्रतिबिंब की रास अब काल माया में होगी ना, ब्रज में, ब्रह्म हाँ जी, सृष्टियों के तनों में, ब्रह्म सृष्टि नहीं कहना चाहिए, गोपियों के तनों में ब्रह्म सृष्टि की सुरता की जगह वेद ऋचाएं आएंगी अब। अच्छा जी, वो हम दोबारा भी करेंगे, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, लवी प्रणाम जी। प्रणाम दी। प्रणाम जी। दी, आपने अभी बताया कि वेद ऋचाएं तो आई गोपियों के तनों में, तो जी फिर यशोदा जी और नंद बाबा ये सब और ग्वाले भी बने, उनमें कौन आया और वो जीव कौन, ये नए जीव थे अब सारे? हाँ जी, ये हम कल ना अभी ब्रह्म सृष्टियों का किया, फिर हम ईश्वरी सृष्टि 24,000 में कौन आया वो भी करेंगे, फिर बाकी जो जीव बचे वो सारे करेंगे, आप चिंता नहीं करो, उनमें भी आएंगे अभी धीरे धीरे। अच्छा, तो उसमें है मतलब कि यशो इन सब में कौन आया, क्योंकि ये तो हाँ दोबारा जी। ब्रह्मांड बना ना पूरा हाँ ब्रज में। जी, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड दोबारा बना, और हम्म। राज्य में कौन आया वो हमने किया अभी। हाँ जी, ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी जीव सारे करेंगे। ठीक, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम पहले जी। तो आपके चरणों में मैं प्रणाम कर लूं, नहीं तो आप बोलोगे इसलिए मैं कर लूं पहले। प्रणाम जी। आज बिल्कुल बेशक कर दिया। वास्तव में ये जो बातें आपने बताई है ना, अगर हम ब्रह्माणी, सारा समाज ही पढ़ रहा है आज की तारीख में, और हम तो क्या, हमारे जो बड़े बड़े गादीपति बैठे हुए हैं वो भी वाणी को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें जो आपने बताई है ना, एक पियाजी ने कुछ बातें छिपा के रखी हुई। तुम कहियो अपने साथ को, उसमें ना, जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कुछ साथ को, पर तो भी अपने सजन। वाणी में कहा है कि जो तुझे खुले हैं, कुछ वचन खुलेंगे मोमिनों के लिए, केवल लिखा है कि जो मेरी ब्रह्म मंगना है, उनकी पहचान ये कि उनके हृदय कमल के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो मैंने नहीं खोली है, लेकिन वो खोलेंगे। तो वो अब वो जो है ना, स्वामी जी के हृदय कमल से ये सब जाहिर हो रही है। और वास्तव में जो आज प्रतिबिंब की लीला के बारे में आपने, मैं आज से नहीं, वो काफी दिन से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये प्रतिबिंब की लीला जो है, क्योंकि सब तो इधर उधर चले गए, फिर प्रतिबिंब की लीला हुई कैसे। तो आज आपने ना इसमें बेशक कर दिया बिल्कुल, और हम बेशक की तरफ जा रहे हैं लगातार। आपके इस धाम हृदय में बैठे श्री युगल स्वरूप को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बहुत जी, प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। बहुत बहुत आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार, धनी का बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो दीदी आपके धाम हृदय में बैठे हुए धनी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने बहुत गहरी बातों में घुमा दिया आज तो। मेरा तो तन वाली बात पे मैं थोड़ी सा अटकी हुई हूँ अभी,
कि वो जो गोपियों के तन थे वो वहीं के वो झुक के तू ही खड़े हुए या और नए मिले उनको? नहीं नहीं, वो तन तो प्रलय में तो कुछ बचता ही नहीं है ना सुषमा दीदी। आज यहाँ पे सोचो बाढ़ ही आ जाए, सारे बह के गए, वो तो खत्म हो गए, वो तो है ना। आज यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी आ जाए, ये तन नहीं बचेगा प्रलय में। लोकल प्रलय में भी ये तन नष्ट हो जाते हैं, पर उनको दोबारा हूबहू वैसा का वैसा खड़ा किया गया, सेम टू मैंने सेम। सरकार श्री की चर्चा सुन रही थी शुरू में बहुत, तब तो इतना पता भी नहीं था। तो उन्होंने यही कहा था कि वही तन झुके तू खड़े किए गए। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता था कि वो तन कैसे खड़े किए गए दोबारा से फिर। अरे वाह, क्योंकि जैसे आप सोचिए ये तो खत्म हो गए हैं फिर खड़े किए हैं। ब्रह्मा जी का जब एग्जाम्पल आया, वो थे, ब्रह्मा जी ने तो उनको कहीं बंद कर दिया था, वो थे तन, दोबारा डुप्लीकेट कर दिए थे राज जी ने, है ना, दोबारा बना दिए हूबहू से। बछड़े भी बना दिए, गोप भी बना दिए, ग्वाले सब बना दिए थे। ये तो नष्ट हो चुके हैं, इनको तो इजी है उनके लिए, सेम कॉपी, ट्रू कॉपी उनकी खड़ी कर दी। बोलते किसी को पता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि रात को वो चली गई थी, भाग गई थी, उनके अरे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये मैंने पढ़ा था उसमें, उनके अंतिम संस्कार भी किए गए थे, ये भी हाँ, लिखा हुआ है। ये भागवत में आता है। हाँ जी, ये लिखा हुआ था, मैंने चौपाई पढ़ी है, उसमें लिखा है उनको समझ नहीं आता, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इनके तो हम अंतिम संस्कार भी करके आए थे और सुबह सोई पड़ी थी, सबके माइंड वॉश, किसी को याद ही नहीं रात को क्या हुआ था। इवन की कहते जीव सृष्टि को तो क्या ही याद होगा, ईश्वरी सृष्टि की सुरता वहां रास खेल के आई है, जीव उनके रास खेल रहे हैं वहां, वो सोच रही हैं, उनको थोड़ी सी वो है, फ्रेश आई है ना, अभी जैसे हम आए थे ना परम धाम से, फ्रेश उतरे थे, धाम धनी की थोड़ी याद थी, 16 श्रृंगार करके पहुंच गई थी हम, है ना? ईश्वरी सृष्टि को थोड़ा सा याद है, तो वो सोचती, कहते पूरी उम्र वो सोचती रही, श्रीमुखवाणी में आता है ये, पूरी आयु वो यही सोचती रह गई कि हम तो कहीं गए थे ऐसी भूमिका में जहाँ बांसुरी बजी थी और हमने आनंद ले लिया था, हम यहाँ क्या कर रही हैं। सपना सा हो गया उनके लिए वो। वो मतलब कहने का मतलब श्रीमुखवाणी में ऐसा लिखा हुआ है कि ईश्वरी सृष्टि कोई नहीं पता लगा, तो जीव सृष्टि बेचारी को तो क्या ही पता लगना था, क्योंकि और बहुत ईश्वरी सृष्टि का तो घर है योग माया, उसको ही नहीं पता लगा कि मैं योग माया में खेल कर आई हूँ, तो बाकियों को कैसे पता लगा। पर आज तो बहुत हूबहू तन खड़े किए गए अंतिम संस्कार के बाद, श्योर। राज्य जी की कृपा हुई है, आज मेहर हुई है कि बहुत गहरी गहरी बातें सुनने को मिली आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, केवल लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ ही मैं आपको बता रही हूँ। जी ने माध्यम तो आपको ही बनाया ना। देखो कब से हम भी लगे हुए थे लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। आज आपको माध्यम बनाया ना, सब सुंदर साथ की आत्मा को झकझोर दिया बिल्कुल। प्रणाम जी, महामती जी के चरणों में, सरकार श्री के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने ये नगीने खजाने हमें ढूंढ ढूंढ के अपना तन गला दिए उन्होंने और हमारे लिए ढूंढ के रखे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा तो प्रश्न नहीं है, बस आप यही कहना है कि जो है धनी हम सबको देना चाह रहे हैं, सब लुटाना चाह रहे हैं, जितनी भी गहराई है सबको संचारित करना चाह रहे हैं, और माध्यम कोई भी हो, आप बने हैं इसके माध्यम से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि धनी तो सबके अंदर है, तो प्रणाम भी उन्हीं को पहुंचता है, चाहे किसी के चरण में छो आप, प्रणाम उन्हीं को पहुंचेगा। बिल्कुल, अरस परस प्रणाम, आपके हृदय में बैठे धनी को भी प्रणाम, आप सबके हृदय में बैठे सूक्ष्म रूप से सुंदर साथ जी। अब ये भी पता लगना चाहिए हमें, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष की ओर थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आपके हृदय कमल में विराजमान धनी को प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे सुंदर साथ जी, और इस जिंदगी में क्या चाहिए, बूंद बूंद बन के धनी ही दे रहे हैं आप सबके थ्रू।
प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो ये जैसे अभी ये जिक्र हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार भी हुआ और सुबह के टाइम सोते हुए भी पाया गया। हाँ जी, तो ये तो श्रीमद् भागवत में ही होगा इसका तो जिक्र, हाँ मतलब। जी, हाँ जी। तो उसमें ये बीच में क्या घटनाएं हुई ये आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लिखा हुआ है कि बीच में क्या ऐसा हो गया कि रात को अंतिम संस्कार भी लिखा गया और सुबह वो फिर सोती हुई पाई सोते भी गई। पाई। तो ये ये आज बहुत तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया इस पजल को कि ये हुआ कैसे। और ये श्री मुखवाणी सब सब रहस्यों के जो वो है ना कुंजी, इसमें तारतम कुंजी दे दी है धनी जी ने कि खोलो इनको। जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कितनी सुंदरता से मुकेश भैया उनके मतलब दिमाग में से भी पूरा निकाल दिया कि रात को हुआ क्या था, कैसे सो रही हैं ये, है ना। बहुत ही सुंदर। और अभी अभी सोई नहीं है वो, जाके वैसे बाद में सोएंगी। अभी तो पहले वो रास करेंगी, आते ही डायरेक्ट प्रतिबिंब की रास करेंगी, फिर सो जाएंगी घर जाके, फिर उठेंगी सुबह। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। कैसे शुक्रिया करूं धनी का और आपका, इतनी मतलब दिल की बातें जो राजी है ना, गुड़ बातें छिपा के रखे थे, कैसे एक खोल के दे रहे हैं। तो आज तो ऐसा दिल गदगद हो गया, बोला ही नहीं जा रहा है कि क्या राजी, क्या क्या आप दे रहे हो। कि अभी तो जानते थे, बानी पढ़ते थे, कितने मेहरबान, कितने रहमत मेरे पिया है। अभी ऐसी ऐसी बातें आ रही है, सोच सोच के और आ रहा, क्या राजी क्या क्या प्लान किए हैं, कैसे कैसी बातें जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप प्लान के दिमाग मतलब अपना ही थोड़ा देर के लिए मौन हो जा रहा है कि राजी क्या किए हैं आप ऐसे मतलब प्लानर। तो दिल एकदम अंदर से वो नहीं बोलता है, खुशी से बोला नहीं वाला है। मैं आपके चरणों में प्रेम राज जी ने आपको चुन के रखा था कि इतने दिनों के बाद सब सुंदर साथ के दिल में ये चलता रहता था, हमारे ही दिल में नहीं, बहुत सुंदर साथ के दिल में कैसे क्लियर होगा। धनी ने आपको छुपा के रखा था कि आपसे खुलवाएंगे ये भेद। तो बहुत बहुत शुक्रिया पिया का, और आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। राज जी ऐसे ही आपके दिल में खजाने भरते जाए और लुटाते जाए, हम लेते जाए, हमारे दिल को खुला रखें ताकि हम भरते जाए प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी खुशी आपके स्वरों में छलक रही है, पता है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी से मैं मिलने जाती थी, बहुत कम ही 2 या 3 बार ही मैं लाइफ में स्वामी जी के दर्शन किए हैं मैंने। मतलब बाद में सरकार श्री के बाद जा नहीं पाई कभी, आश्रम में तो बहुत बार मिलते थे, पर फोन भी कभी कभी उनसे आशीष जी का होता था ना। मैं शर्म के मारे, अंदर इतनी शर्म है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं क्या बात करूं। आशीष मुझे कभी बोलते भी थे ना स्वामी जी से बात करनी है, मैं कहती थी नहीं नहीं, अगर उन्होंने पूछ लिया ना क्या करती हो, तो मुझे लगता था वहां कैसे आंख उठाऊंगी, यहाँ ही आंख नहीं उठा पा रही हूँ। मिलने भी जाती थी ना, प्रणाम करके फटाफट बाहर आ जाती थी। अगर स्वामी जी ने पूछ लिया कि पूरे दिन में क्या करती हो तुम, राजी का कुछ कुछ है कि ऐसे खाली है, तो शर्म के मारे मैं बाहर आ जाती थी। इस बार हम लोग स्वामी जी से मिलने गए, मेरे दिल में इतनी उमंग थी कि सरकार श्री और वैसे ही स्वामी जी मेरे सतगुरु, उनसे मिलने जा रही हूँ और मैं बैठी हुई थी। और इस बार मैंने स्वयं में अंदर महसूस किया कि मेरी आंखें पूरी नीची नहीं है, बिल्कुल नीचे होती है ना, ऐसे ही हो जाता है सर। तो थोड़ा सा ऊपर तो उठा नहीं सकते, उस लायक तो हम है ही नहीं। तो इस बार आंखें अधखुली सी, तो थोड़ी सी अधखुली सी हैं। तो स्वामी जी कुछ पूछेंगे तो शायद हृदय से कुछ कुछ तो उत्तर दे पाऊंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा सुंदर सा जी। हर एक दिल में वो जानते हैं कौन कितना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको शर्म है अंदर में नहीं कर रही, किसके अंदर ये भरा हुआ है। और उन्होंने एक ही बार, वो कभी ना सर पे हाथ रखते हैं, कुछ नहीं करते सुंदर साहब जी। पिछली बार जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने बोला आप बोलिए। मैंने कहा स्वामी जी अंदर खाली है, मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने सरकारश्री के एग्जाम्पल देके मुझे बताया कि कितना लाड वो आपसे करते थे।
आप बोलिए राज्य भरेंगे, इतना भरेंगे कि समेटा नहीं जाएगा। तो वो केवल और केवल सतगुरु की मेहर है। सुंदर साथ जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मुझे कुछ आता है, ना मैंने पूरी वाणी भी नहीं पढ़ी हुई मैंने तो सुंदर साथ जी। तो सतगुरु की मेहर हो जाए ना, बोलते हैं ना, स्वामी जी ने लिखा भैंसे से भी वेद मंत्रों का उच्चारण करा लेते हैं वो। तो इस प्रकार खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान हो जाता है। सुंदर साथ जी, मैं वैसी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, सिर्फ उनकी मेहर है ये राज्य की। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा यही प्रश्न था कि जो भागवत में रास के महाप्रलय होने के बाद ये सब सखिया और इसका जीव कहाँ पे गया था, वो बाद में जलाया गया था क्या? ये क्योंकि वैष्णव लोग है वो भागवत ही करते, तो उसको समझाना है तो कैसे समझाए? तो ये प्रश्न मेरे दिल में हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, तन नष्ट होता है, तन को जलाया जाता है, जीव को नहीं जलाया जा सकता। जीव जब तक महाप्रलय ना हो जाए, जीव नष्ट नहीं होता। जीव कभी इस गर्भ में, कभी उस तन में, कभी इस तन में, वो करता रहता है। इसीलिए उसकी मुक्ति बड़ी जरूरी है। भटकता रहेगा, कभी इस तन में आया, कभी उसमें। तन जैसे ही जीव तन में से निकलता है, उसको जला दिया जाता है। अब जीव जो है ना, वो भटकता रहता है। इस कंडीशन में वो जीव बड़े सौभाग्यशाली रहे जो उसी समय अखंड हो गए। देखो 11 साल केवल रहे वो, और वो अखंड हो गए। सुंदर साथ जी कितने भाग्यशाली रहे। और ये जो बाकी के जीव रहे, उनको ट्रांसफर किया गया, वो बेचारे वापस फिर गर्भ में, फिर वैसे के वैसे ही चलते जा रहे। तो तन को जलाया जाएगा, जीव को जलाया। ये सही बात है, आज खुलासा हो गया। तो आज राज्य महाराज ने आपके दिल में बैठ कर हमें ये समाधान कर दिया। प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी जी मेहरबान, श्री जी साहिब जी मेहरबान, प्रणाम जी। जय श्री बेन, आप इतना प्रेम करते हो ना, मैं उसका वो मुख से उच्चारण भी नहीं कर सकती। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा जी, प्रणाम जी। कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। जी सोनिया जी, बहुत बहुत आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक बात पूछ रही थी कि ब्रज के अंदर मतलब कि 36,000 जीवों के ऊपर आके बैठी थी ये, मतलब ब्रह्म आत्माएं, और वैसे तो कहते ना एक दो दो इकट्ठी तीन तीन थी। नहीं, वो ब्रज में नहीं थी कृष्णा दीदी, वो रास में हुआ था ये। अच्छा, जब तो ब्रज योग के माया अंदर में, यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं ना सकता। ये तो ब्रह्मांड ऐसा है, इसमें एक तन, एक जीव, एक सुरता होती है। योग माया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। योग माया में एक नूरी तन दिया, पता है क्यों? ईश्वरी सृष्टि विचारों के पास मूल तन है ही नहीं। ब्रह्म सृष्टि को, ये आप वीडियो देखना, इसमें बड़ी प्यारी बात थी, वो मैं जितना थोड़ा याद है मैं रिपीट करती हूँ। वहां पता है क्या हुआ? रास में पहुंचे तो वहां एक राज्य का तन था, एक श्यामा जी ने नूरी तन लिया, और 12,000 तन और थे। ब्रह्म सृष्टि तो फटाफट अपने उसमें बैठ गई जाके, हमें तो तन अलॉट कर दिए गए हैं। अब ईश्वरी सृष्टि भी बेचारी को बुलाया है वहां, वो कहाँ जाए? उसको भी रास का आनंद लेना है। तो एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता के साथ दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता को भी एडजस्ट किया गया उन्हीं तनों में। क्यों? मैं आशीष जी से तब ये बात कर रही थी, अरे अक्षर ब्रह्म जी की अपनी योग माया, अपनी भूमि, ईश्वरी सृष्टि बेचारी को भी 24,000 तन उनके भी बना देते। ब्रह्म सृष्टि के कौन सा पहले बने हुए थे, है ना? इनके भी नए निर्माण कर देते। पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वरी सृष्टि के लिए तन तो नए बनाने बड़े इजी थे, पर क्या अक्षरातीत ईश्वरी सृष्टि के साथ लीला करेगा? नहीं करेगा। वो अपनी ब्रह्म सृष्टि से लीला करेगा। ईश्वरी सृष्टि को साथ में ही रख दिया ताकि तुम आनंद ले लो, अलग से बना दिया तो मेरा अक्षरातीत तुम्हारे साथ लीला नहीं करता, है ना? मतलब वो वहां बैठ के देख रही थी उनके अंदर। हाँ जी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ब्रज में जो आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी कुमारिका सखियों के साथ लीला नहीं की कृष्ण जी ने, देखती रहती थी वो बस साइड में, है ना? तो अलग तनों में। हाँ जी, अब जो ईश्वर सृष्टि के जीव है, मतलब वो अब उसमें सबली के कारण में हाँ जी, अखंड हुए हैं। बिल्कुल। तो
जैसे कल का है, मतलब 28 का, आज की होगी ना ये सारी चर्चा 28वीं, हाँ जी, डे 28, हाँ जी। मतलब आज की ये सारा ये वर्णन मतलब होगा सारा हाँ जो जी, आपने आज किया है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब हाँ जी, चलो आप आज ही आधा करते हैं। आधा आज का कर लीजिए, नहीं तो आधा सुदर्शन आंटी, आधा आप कर लो, क्योंकि कल केवल रिवीजन ही हुई थी ना। हाँ, कल रिवीजन ही हुई है, हाँ जी, लगातार तो वैसे पीछे रिवीजन ही चल रही थी ज्यादातर। हाँ जी, पहले हाफ जो है वो आधे घंटे का सुदर्शन आंटी कर लेंगे, फिर 31 मिनट से बाद वाला, मतलब हाफ आप कर लो, हाफ सुदर्शन आंटी। पहला सुदर्शन आंटी क्योंकि उनकी टर्न पहले लिखी हुई है, और फिर बाद वाला आप ले लो, है ना। हाँ जी, राजी प्रणाम करेंगे। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। क्योंकि आज बहुत गूढ़ था पूरा का पूरा, इसलिए। हाँ जी, प्रणाम जी, अब प्रणाम। दिमाग की नसें सुन होती जा रही थी सुनते सुनते, ऐसे लग रहा था दिमाग जैसे ना सुन हो रहा है। कहते ना आधी नींद आधी वाली बात है ना, जहां भी आके हमारा यही हाल हो जाता है। सुनते सुनते कई बार ऐसे लगता है कि नींद छाने लग जाती है कई बार। इसीलिए शायद राजी ने ना, मैंने सोचा नहीं था कल, पर इसीलिए शायद राजी ने कल पूरा रिवाइज कराया था कि नहीं आज बहुत गूढ़ आने वाला, पिछला पूरा क्लियर होना चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये वीडियो कब कितने बजे तक आ जाएगा? ये रोज 3 बजे आ जाता है। 3 बजे आएगा, चलो हाँ ठीक जी, है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, वीना आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये पूछने जा रही थी कि वो जो संदिग्ध प्रलय के बाद जो संदिग्ध जीव रह गए थे, जो उनके साथ रहे थे, उनका क्या हुआ? वो तो अखंड हो गए ना, जो उनके साथ रहे थे ब्रज में, अखंड हो गए, अखंड ब्रज में आज भी हैं। अच्छा, वो पब्लिक के कारण। मित्र, अच्छा, सबली के कारण में जैसे जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, वो सारे गए वहां। अच्छा, अच्छा, ठीक, हाँ बस जी, वही पूछना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहुत बहुत ज्ञान के मोती प्रेम से आप हम तक पहुंचा रहे हो। धनी का बहुत बहुत लाड, बहुत बहुत प्यार पल पल महसूस हो रहा है आपके द्वारा। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि ईश्वरी सृष्टि, अब तो जो कुमारिकाएं हैं उनको भी तो नए तन अब मिलेंगे ना, ये अब जो हम वेद ऋचाओं के साथ ये प्रतिबिंब लीला में वो भी आएंगे ना? हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल, पर कौन आएगा ये देखेंगे हम। ईश्वरी सृष्टि ना आती ब्रह्म सृष्टि के बिना। देखना कल आप क्या होता है। अच्छा, जो जो वो एक लीला आती है बीच में कि जो कहते हैं कि हमें भी वो जमुना जी में हाँ जी, हाँ जी, वो वो करनी कल है, तो ना वो लीला इसका होगा। कुमारिकाएं नहीं है? नहीं अच्छा, नहीं, वो ओके है, वो ओके। कौन सी कुमारिकाएं, कैसी बन गई कुमारिकाएं, वो देखेंगे हम कल की कौन आ गया। तो वो कहाँ से, वो अब सत स्वरूप से नहीं आएंगी कि वो अब रास से आएंगी? ओ मतलब वो सबलिक के महाकारण से आएंगी या सत स्वरूप से आएंगी? ये क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है राज्य के लिए। ये खिंचाव बहुत अच्छा है, ये हम कल करेंगे, सोचिए रात भर। मैं ना, पता है, अपनी मम्मा को बोलती होती थी, मैं कहती थी पता नहीं मुझे आता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना क्वेश्चंस नहीं आते, तो मुझे ऐसे लगता था कि और मतलब कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं सुंदर साथ के दिल में, इतने डीप क्वेश्चंस। और मुझे ऐसे लगता था कि आपकी सारी वीडियोस जैसे बाद में देखती हूँ, सुबह थोड़ा बिजी होती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे अंदर पता नहीं जा भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी पूरा ही ऐसे लगता है कि जैसे आप वो ब्रेन वॉश कह रहे थे ना, मुझे लगता था कि सब ब्रेन वॉश हो जाता है, एकदम ब्लैंक लगता है। और कभी कभी लगता है कि समझ आ रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रिवीजन चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत, मतलब बार बार से वीडियोस देखें, हम रिवाइज करें, जैसे वो कुछ मतलब बहुत मेहनत चाहिए वो लाने के लिए। तो अभी जैसे फिर अभी बात काम करते करते मुझे ये क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा अभी वाह क्वेश्चन आ गया, मतलब कि अब थोड़ी सी जर्नी चलनी शुरू हो गई। बिल्कुल, तो वेरी मुझे गुड साइन, वेरी गुड साइन की यस क्वेश्चन आया, कभी बहुत प्रश्न ही नहीं आता था। बहुत ठीक है, कल सुंदर। समझेंगे। बहुत हाँ बहुत जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी,
चित्रा, इसके लिए 2-3 रातें जागना पड़ेगा। कल रिवीजन और परसों क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद आएंगे ये कि उनमें राजी चाहते हैं नहीं नहीं अभी डूबी रहो। हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनिए जी, आपके हृदय में बैठे सिराज जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे तो सब लोग संसार ने बता ही दिए, जैसे कि भागवत में आता है ना कि जब सखिया रास खेलने चली गई तो उनको खोजने के लिए कोई नहीं गया। इसके उत्तर में तो ये आता है कि उस समय उस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, कोई था ही नहीं कि उनको खोजने के लिए गए। तो आप ये बताएं कि तो नया बना, फिर से नया जब तो गोप ग्वालों का भी तो उस समय लय हो गया था। वैसे तो शांति आंटी आप ये सोचो कि किसको अब हमें समझ में आ गई। पहले शायद ये आप ये प्रश्न पूछते ना 2 महीने पहले, तो शायद मुझे समझ भी नहीं आती। अब ये हमें समझ आ गई वो खोजने जाते किसको। सुरता तो उन्होंने देखी नहीं उनकी कि उनके अंदर है क्या, सुरता वहां पहुंच गई थी। जीव को खोजने जाते, प्राण निकल गए उनमें से, जीव तो निकल गया उनमें से, तन तो सामने पड़ा है, खोजने किसको जाएंगे। तन तो छोड़ के गई है ना, वो तन थोड़ी योग माया साथ ले गई है ना। तन तो था, अब सामने तन पड़ा हो, मरा हुआ पड़ा है, तो किसको उनको तो पता भी नहीं इसके अंदर से क्या निकल के चला गया, किसको खोजने जाएंगे वो। तो ग्वालों का भी तो लय हो गया था ना। फिर महाप्रलय कर दी ना उसके बाद तो। पर बड़ा सुंदर ये लिखा है, छोटी, इतना लाड धनी का छोटी प्रलय की, हमें तो पता ही नहीं लगा उस प्रलय में कितने दुख हुए होंगे, कैसे बाढ़ आई होगी, क्या हुआ होगा उस प्रलय में, कि कैसे उन्होंने तन छोड़े होंगे अपने, कितना दुखी होकर। राज जी ने वो देखने नहीं दिया हमें, छोटी प्रलय की बिरहा दिया, ले गए खींच के हमें। इस बार भी सुंदर साथ जी महाप्रलय में भी लिखा हुआ है, छोटी प्रलय करेंगे, अपनी अंगनाओं को निकाल के ले जाएंगे उससे, कितने मेहरबान है। तो यही मेरा प्रश्न था कि जब ग्वाले तो नए तो बने होंगे ना, ग्वालों हाँ भी जी नए बिल्कुल, बने। सारे ही नए बने हैं, एवरीवन। ये नहीं कि केवल जीव, सिर्फ केवल राजी श्यामा जी जो बने, मतलब कृष्णा जी, राधा जी और ये गोपियां और ईश्वरी कुमारिका सखियां, सारे ही नया, पूरा ब्रह्मांड 14 लोक का नया बनाया उन्होंने। ग्वालों को मतलब ये याद था कि मेरे पत्नी चली गई थी मुझे छोड़ करके, यही मेन प्रश्न मेरा यही है कि मैंने उन लोग को याद था कि चली गई, मैं उन लोग का दाह संस्कार कर दिया था, फिर आ गई। तो ये राजी उनके माइंड में डाल दिए ये सब, तब तो उनको याद आ गया कि हमको छोड़कर चली गई थी कल, हमारे सामने मौड़ी पड़ी थी और इनका हम दाह संस्कार किए हैं। मेरे साथ ये सोई पड़ी है, आज सुबह में उठे तो। हाँ जी, श्रीमुखवाणी में लिखा है कि किसी को कुछ याद नहीं था, किसी को कुछ याद नहीं था रात को क्या हुआ है। ऐसी हुक्म की कारीगरी, इसके लिए एग्जाम्पल दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग। इवन की ईश्वर श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा हो सकता है, पर श्रीमुख वाणी कहती है कि किसी को कुछ याद नहीं था। इवन की ईश्वरी सृष्टि जो योग माया की रहने वाली है, वो वहां होकर आ गई और पूरी उम्र यही सोचती रही कि मैं तो कहीं बड़ी आनंद की भूमिका में गई थी, मैं यहाँ कैसे वापस आ गई, उसको भी समझ नहीं आया। तो आप ही ने बताई कि मैंने ग्वालों ये सोचा कि मैं इसका दाह संस्कार किया या नहीं मेरे नहीं, पास। मैंने ये बताया है शांति आंटी, मैंने बताया कि उसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में कि रात को वो उनका दाह संस्कार करके आए हैं, सुबह उनके पास सोई पड़ी हैं, उनको नहीं पता ये बात उनके पास। ये श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है कि रात को दाह संस्कार किया, सुबह उनके पास ही सोई पड़ी हैं। बीच के अंतराल में हुआ क्या, श्रीमद् भागवत भी उसका उत्तर नहीं दे पाती। और ग्वालों को तो कुछ याद ही नहीं, ये तो भागवत को पता है, ग्वालों को नहीं पता ये बात। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये और तो चित्रा जी के जैसा मैं भी प्रश्न नहीं कर पाती थी, आज तो मैं दिल में ये अरे आया। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहला बैच है ये, पहला बैच जो होता है ना, बहुत ही कम क्वेश्चंस हम करते हैं और हम लोग बोल नहीं पाते, पर पहला बैच देखिए सुंदर साथ कितने अच्छे से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी प्रफुल्ला जी, और फिर हम मीटिंग का अंत करेंगे। प्रणाम जी।
आपका कोई प्रश्न है दीदी? प्रणाम जी। हाँ, मैं आज ये सोच रही थी कि जब हम, क्योंकि हमारी लीला तो पूर्ण हो गई, अब जीव सृष्टि की लीला है, उसको ही समझना है, क्योंकि इसको दुनिया नहीं समझती है, तो ब्रह्म सृष्टि की लीला को तो कैसे समझ पाएगी। तो भागवत में आपने कहा, सबको सबने कह दिया, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि जब गोपियां इस व्रज मंडल में आई, तो अब भी संसार तो यहाँ का वृंदावन में ही वो रास देख रहे हैं और उसी को ही मान रहे हैं। तो जब वो वैष्णव लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे लिए तो वो ही व्रज है, तो जब कृष्ण लीला आगे चलेगी ना, तो उसका वर्णन आएगा, इसलिए मैं वो नहीं कहती, क्योंकि जो विष्णु जी है वो ही इस गोपियों के चरण धूलि को पाने के लिए तड़पते थे, तो उसको भी इस मथुरा वाली प्रतिबिंब की लीला है, उसकी चरण रज से वो उसका दर्द मिटा सकते हैं। तो इस संसार में जहाँ हमारा लीला पूर्ण हुई ना, वो किसी को नहीं पता है, लेकिन अब जीव की लीला है ना, उसको दुनिया नहीं जानती। जहां से ये जीव की लीला पूर्ण हुई ना, वहां से हमारी लीला चालू हुई है, तो हमारी वाणी तो वहां से कहती है। तो आज बड़ा आनंद आया कि जीव सृष्टि को तो ये ही नहीं पता कि हमारे कृष्ण जी है ना, वो यहाँ के नहीं है, वो भी जो महाकारण में अखंड हुए है, और जो हुए इसका प्रतिबिंब है ना, वो तन यहाँ से आया, यहाँ आकर लीला करेगी, उसी को तो वो ही नहीं पता है। तो जब पता चला कि बहिष्ठ का द्वार तो बंद हो गया, तो उसको भी अखंड मुक्ति कहाँ मिलेगी। तो हमें ये सोचा कि ये मुक्ति भी से उसी को है ना 7वीं 8वीं में मिलेगी, क्योंकि पहली भी दूसरी भी कमेंट हो गई, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि, तो उसकी भक्ति को उसको तो यही नहीं पता कि 7वीं और 8वीं है क्या। बिल्कुल, अति सुंदर आपने ये बताया, अति सुंदर प्रफुल्ला बहन। और सुंदर साथ जी, इस प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसके साथ ही ना मुझे एक चीज और याद आई, कल मेन वाले में भी ये बोलेंगे, त्रिधा लीला। त्रि मतलब 3 रोल्स, कृष्ण जी के 3 रोल्स, त्रिधा लीला। उसमें से फर्स्ट रोल हमारे राजी ने किया था, वो हम कर चुके हैं। सेकंड रोल कौन प्ले कर रहे हैं? प्रतिबिंब की लीला में रास बिहारी जी के आवेश की शक्ति, यानी रास बिहारी जी की शक्ति। सेकंड रोल कृष्ण जी के तन में 11 डेज 11 ईयर्स 52 डेज, यानी 11 साल 52 दिन होने के बाद 53वें दिन से कौन कर रहे हैं? रास बिहारी जी की शक्ति। और उसके बाद थर्ड रोल अभी प्ले करेंगे, तो होंगे त्रिधा लीला। पर आपने नोटिस किया, मैं कल नोटिस कर रही थी, दुनिया वालों के लिए होगी त्रिधा लीला, हमारे लिए तो 4 लीलाएं हैं। योग माया की तो किसी को पता ही नहीं, वो तो बस मुझे पता है, हमारे धनी की है ना, हम सबको पता है। हर कोई सोचे मुझे पता है, चौथी लीला त्रिधा नहीं है, ये 4 लीलाज हैं जो योग माया में रास करके आ भी गए, वो तो किसी को पता ही नहीं लगा, है ना। बहुत सुंदर है ये। हाँ जी, विजय आंटी, प्रणाम जी। नाम जी, मेरे क्वेश्चन जो थे 1-2 वो तो सब क्लियर हो गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जो कल आपने बताया था ना कि आप गूगल ड्राइव में आप इसको सब बुक्स देख सकते हैं, तो उसका क्या लिंक क्या है उसका? हाँ जी, वो ना कल मुझे समय नहीं मिला, मैं कुछ पढ़ रही थी, आज मैं वो नोट्स सबके साथ शेयर कर दूंगी, और उसमें पूरे लिंक्स आप क्लिक करोगे ना, सारे मिल जाएंगे आपको। उसमें सारी बुक्स का भी है, और सारे टीका हैं, श्री बीतक साहब का टीका भी, और उसके बाद त्रिधा लीला की पूरी प्लेलिस्ट 1 से लेके अभी तक की भी मिल जाएगी। और यदि फेसबुक पेज पे आप जाना चाहते हैं तो वो भी पूरा मिल जाएगा, वहां भी वीडियोस, चौपाइयां सब अवेलेबल। हम तो वैसे बुद्धू, हमें तो कुछ आता नहीं, मैं खोलती रही, खुले ही ना। फिर बच्चों से पूछा, पहले उनका वो तो लो। हाँ जी, मैं आपको आज शेयर करूंगी, आप नोट्स में क्लिक करके देखना और बताना भी वो वर्क हो रहा है ना, क्योंकि मेरा तो हो रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो SPGN का तो वो तो लिंक चल ही नहीं रहा ना, वहां से कुछ नहीं खुल रहा। ओ, अभी तो चलने लग गया था, फिर से डाउन है। मैंने कल परसों तो नहीं देखा, 2 दिन पहले तक तो नहीं चल रहा था। हाँ जी, अब चल गया है वो, अभी शुरू हुआ है थोड़ा टाइम पहले। हाँ जी, पर ये भी क्लियर, ये उसमें इंटरनेट चाहिए होता है ना, इसमें इंटरनेट भी नहीं चाहिए होगा। प्रणाम जी, किन प्रणाम। शब्दों में प्रणाम करूं? शब्द नहीं है आपके लिए। नहीं, बस आप प्यार करो बस। और प्यार तो रची का है, बुरा लाड आ रहा है। बिल्कुल, कल वो बोल रहे थे, ले आओ प्यार, करो दीदार। करो दीदार। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी,
ज्ञान से छोटी समझ के, अपने चरण धूल समझ के साथ साथ माफ भी करते जाइएगा और खूब सारा लाड भी लुटाते जाइएगा। ऐसे ही तो है, प्रेम भरा अधिकार है मेरा आपके ऊपर, माफी भी मांगूंगी और प्रेम भी खूब सारा लूंगी आपसे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।